उत्तर प्रदेश के संभल में जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान भड़की हिंसा के बाद आज संभल में तनाव भरी शांति है। लेकिन अब हमारे देश की संसद से लेकर राजनीति के हर कोने में संभल का मुद्दा उठ रहा है, जहां आज संभल पुलिस ने वीडियो जारी करके बताया कि साजिश के तहत नकाबपोश पत्थरबाजों का इस्तेमाल करके माहौल को बिगाड़ा गया, जिसके बाद हिंसा भड़की। पुलिस ने ऐसे हथियार भी दिखाए जो हिंसक भीड़ के पास से मिले हैं। साथ ही साथ अब यह दावा भी प्रशासन कर रहा है कि जिन 4 लोगों की मौत को लेकर विपक्ष मुद्दा बना रहा है, उन 4 मौत के पीछे गोली पुलिस की नहीं बल्कि किसी और हथियार की है। वहीं पुलिस वालों के विरुद्ध हत्या का केस दर्ज करने की मांग समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव कर रहे हैं, जो संसद में भी संभल का मुद्दा उठाना चाहते हैं। पुलिस ने हिंसा से जुड़े मामले में 7 एफआईआर अभी तक दर्ज की है। 6 नामजद और 250 से अधिक लोग हैं और कुल मिलाकर 2500 से अज्ञात लोग भी हैं। 2500। अब तक 25 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। हिंसा में जिन 4 युवकों की जान गई है, उनसे जुड़ी बड़ी खबर पर सबसे पहले हम आपको खबरदार कर देते हैं। संभल की शाही मस्जिद के सर्वे के दौरान हिंसा में 4 लोगों की मौत पर दावा है कि मौत का कारण पुलिस की गोली नहीं है। मुरादाबाद के कमिश्नर अंजनेय कुमार ने भी यह साफ कर दिया है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार 315 बोर की गोली लगने से 4 युवकों की मौत हुई, जबकि पुलिस के पास 9 mm वाले हथियार हैं। मतलब खबरदार करता सवाल यह है कि हिंसा के दौरान क्या कुछ लोग ऐसे थे जो अवैध तमंचे लेकर भीड़ में शामिल हो रहे थे। उन्हीं के अवैध तमंचों से निकली गोली ने 4 लोगों की जान ली है। जबकि विपक्ष पुलिस को कटघरे में खड़ा कर रहा है, वहीं कमिश्नर ने साफ कर दिया कि देसी तमंचे की गोली से ही मौत की बात सामने आने के बाद आगे और जांच की जा रही है। अभी तक 4 डेथ कंफर्म हुई हैं। 4 का पोस्टमार्टम भी हो चुका है और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में प्रथम दृष्टया देशी बंदूक से जो कारतूस इस्तेमाल होते हैं उससे लगने की बात है। तो इसमें हम इसकी पड़ताल भी आगे होगी। इसमें पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगी। मैजिस्ट्रियल जांच के भी आदेश दिए जा चुके हैं, तो मैजिस्ट्रियल जांच भी इसमें होगी और उसमें हर एक की भूमिका उसमें आएगी। और इसमें जैसे आगे साक्ष्य मिलते जाएंगे, जैसा मैंने कहा, कड़ी कार्रवाई करेंगे। इसमें NSA लगाने तक का भी प्रावधान है और उसमें भी हम कार्रवाई करेंगे। देखिए, सुरक्षा व्यवस्था तो पूरी थी, पहले भी थी, अभी भी है। नए लड़कों को उकसा के ये काम करवाया गया है क्योंकि इस बात की जरूरत थी नहीं कहीं से भी। न तो ये जो लोग वहाँ इकट्ठे थे, न तो ये स्टूडेंट है, न तो किसान है, न तो किसी तरीके ऐसा कोई मुद्दा भी नहीं था। केवल सर्वे किया जा रहा था मस्जिद का, और सर्वे का मतलब इंस्पेक्शन है। ये भी नहीं कि कोई चीज तोड़ी या कोई चीज खोली या ऐसी कोई भी चीज हो रही थी। इसमें सबसे बड़ी बात है कि अदालत का आदेश था। हमारा काम केवल सुरक्षा मुहैया कराना था, वो काम हम कर रहे थे। पुलिस से भिड़ने का कोई प्रश्न ही नहीं था। नई उम्र के लड़के किस लिए इकट्ठे हुए? कोई बुजुर्ग वहां क्यों नहीं था उनको कंट्रोल का? अगर आना भी था तो बुजुर्गवार जो हर बार वहां नमाज पढ़ने आते, वो क्यों नहीं आए? ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वहां पे लोग इकट्ठे हुए, मुंह बांध के आए थे। तो क्या करने आए थे मुंह बांध के? समाजवादी पार्टी का यह आरोप है कि उत्तर प्रदेश के उपचुनावों में हुई धांधली को दबाने के लिए अचानक जानबूझकर संभल की जामा मस्जिद का सर्वे शुरू करा दिया गया, जबकि संभल का जिला प्रशासन बताता है कि सर्वे शांति से हो रहा था, लेकिन कुछ लोगों ने माहौल बिगाड़ने की साजिश रची। कुछ फुटेज भी जारी किए गए जो यहाँ के जो मानिंद लोग थे उनके माध्यम से दिए गए। कुछ ड्रोन की फोटोग्राफी है और कुछ कैमरा की फोटोग्राफी जो हमारे द्वारा ली गई थी वो भी जारी किए गए थे। उसमें आप स्पष्ट देख सकते हैं कि सैकड़ों की संख्या में है जो बलवाई हैं, दंगाई हैं। उन सभी को आइडेंटिफाई किया जा रहा है और 100% लोगों को जेल भेजा जाएगा, उन पर कार्रवाई की जाएगी क्योंकि उन्होंने बलवा कराने का प्रयास किया था। ये जो जुवेनाइल जस्टिस होम होते हैं उसमें उनको भेजा जाएगा क्योंकि 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को वहीं भेजा जाता है ताकि उनमें सुधार हो। 19 नवंबर को सब शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ। उसके बाद जुम्मे की नमाज के दिन भी हमारी पुलिस व्यवस्था थी, इतने ही शांति से संपन्न हुआ। और मैं कहूँगा कि कल भी 10 बजे तक पूर्ण शांति थी। हल्की पत्थरबाजी थी, हल्का बल प्रयोग था, सब कुछ हो चुका था। लेकिन जैसे ही ये अनाउंसमेंट हुआ कि सर्वे कंप्लीट हो चुका है, बहुत अच्छे से सर्वे हो चुका है, उसके बाद अचानक से पत्थर
शुरू हो गए थे और उसके बाद सब कुछ सर, स्टार्ट। इसमें लार्जर कॉन्स्पिरेसी सामने आई है, क्योंकि जिस तरीके से सुनियोजित तरीके से 3 रास्तों से लोग निकल कर आए थे, क्या उनका मकसद था कि सिर्फ मस्जिद के इलाके में नहीं बल्कि शहर के अन्य हिस्सों में भी हिंसा की आग को पहुंचाना उनका मकसद था? और ये हैंडमेड हथियार जिस तरीके से थे, तो क्या पहले से तैयारी करके उनको बनाया गया था? कहीं इस जगह ऐसी कोई जगह आइडेंटिफाई हुई है? हमें जो अभी प्रतीति हुई है प्राइमा फेसी, वो ये लग रहा है कि रातों रात इसका हो सकता है प्लानिंग किया गया हो, और बाकी डिटेल जब इन्वेस्टिगेशन होगा उसके बाद पता चलेगा। क्योंकि जब आपस में इतनी पत्थरबाजी की, इन्होंने अपने ही लोगों के ऊपर पत्थरबाजी की, गोली चलाई और हथियार का जो प्रयोग कर रहे थे, इस बात का प्रतीक था कि मे भी आपस में भी इनके अंदर कुछ ना कुछ रहा हो। कुछ घरों से भी वेपन रिकवर हुए? हाँ, घरों से भी कुछ वेपन रिकवर हुए हैं और वो सारा रिपोर्ट के अंदर है, वो आपको मिल जाएगा तो पता लगेगा। सर, कुछ इस तरह का क्लू मिलेगा कि बाहर से बड़ी संख्या में लोग आए थे? बहुत बाहर से तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन 10-15 किलोमीटर के एरिया से लोगों को बुलाया गया है। वर्तमान में 25 लोग हैं, लेकिन कुल लगभग 700-800 लोगों की संख्या है, तो एक एक करके आइडेंटिफाई करके सबको डिटेन। सर, कुछ पता चल सकता है किस तरीके के वेपन रिकवर हुए हैं? क्या देसी? एक तो आपको दिखाया था ये चाकू, तो मैंने भी पहली बार देखा, जो दोनों तरफ से चलता है, जो भीड़ में चलाने के लिए ही होता है। और उसके अतिरिक्त कुछ तमंचे भी बरामद हुए हैं, और बाकी जो भी चीज होगी इन्वेस्टिगेशन के बाद आपको डिटेल से। सर, एक सवाल। संभल में कल सुबह मस्जिद का सर्वे दोबारा हुआ। प्रशासन जिस अनाउंसमेंट के बाद अचानक माहौल बिगड़ने का दावा करता है, उसका वीडियो भी संभल प्रशासन ने ही जारी किया है। इस वीडियो को हम आपको सुनवाते हैं। वीडियो में दावा किया गया कि जामा मस्जिद के सदर और वकील जफर अली एक अनाउंसमेंट करते हैं। अब इसी शाही जामा मस्जिद के जो वकील भी हैं और सदर भी हैं, वो जफर अली हिंसा के लिए प्रशासन को जिम्मेदार ठहराते हैं। दावा जफर अली ये करते हैं कि प्रशासन ने सर्वे के दौरान ऐसा माहौल बना दिया जिससे बाहर लोगों को गलत संदेश गया और हिंसा होनी। मैंने पहले भी बताया, फिर भी बता रहा हूं कि मैं इसमें सिर्फ 2 लोगों को जिम्मेदार ठहराता हूं, सीओ संभल अनुज कुमार और एसडीएम संभल को ही जिम्मेदार ठहराता हूं। इसमें क्या कुछ हुआ था सर? हम जामा मस्जिद परिसर में ही थे जब वो मस्जिद हो गई और उन्होंने खामखा उसे हौज को खाली कराया, जबकि सर्वे कमिश्नर ने कहीं ये नहीं कहा कि साहब इसे खाली कराओ। एसडीएम, डीएम साहब और एसपी साहब ये कह रहे हैं कि नहीं, डंडा डाल के इसकी गहराई देख लो। उसके बावजूद भी वो कहीं कि नहीं खाली करिए, नहीं खाली। जब वो पानी चारों तरफ चला, क्योंकि अमूमन जो सिर्फ जुमे के दिन चलता है, खाली होती है, और जब वो कल चला तो पब्लिक के जहन में ये बात गई कि ये खुदाई चल रही है। वहां से लोग जो थे वो फिक्रमंद हो गए, वो सब फिक्रमंद हो गए, तो और भीड़ इकट्ठी, पूरे शहर में अफवाह फैल गई कि खुदाई हो रही है, जिसमें अनुज कुमार ने आग में घी डालने का काम किया। उन्होंने लोगों पर लाठियां भाजी, जो भीड़ ये जानने आ रही थी कि आखिर हो क्या रहा, और उन्हें गालियां दी और ठोक देने की धमकी दी और लाठीचार्ज करवाया। अब बड़ी खबर यह आ रही है कि प्रशासन पर ही आरोप लगाने वाले शाही जामा मस्जिद के सदर जफर अली को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। अब से कुछ देर पहले ही जफर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पुलिस और एसडीएम पर आरोप लगाया था कि हिंसा के लिए ऑफिसर जिम्मेदार हैं, जबकि प्रशासन का कहना था कि सर्वे के तुरंत बाद किए गए अनाउंसमेंट के बाद हिंसा बढ़ गई है। फिलहाल जफर अली को हिरासत में ले लिया गया है। और मुरादाबाद के कमिश्नर से अब से थोड़ी देर पहले बात हुई। उन्होंने कहा कि अब संभल हिंसा की मजिस्ट्रियल जांच होगी। वहीं अखिलेश यादव ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से मुलाकात की है। दरअसल संभल गई समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्ग के विरुद्ध भी एफआईआर दर्ज की गई है। अखिलेश यादव ये कहते हैं कि हिंसा के दिन तो उनके सांसद संभल तक में मौजूद ही नहीं थे। एफआईआर हो चुकी है और इन्वेस्टिगेशन के बाद जो भी डिटेल आएगा उसके अनुसार उन पर कार्रवाई की जाएगी। क्या इन दोनों लोगों की आपस में भी ऐसी बात है कि मस्जिद पे ज्यादा कब्जा मेरा हो, तो डोमिनेंस को लेकर इन लोगों में डोमिनेंस को लेकर इन्होंने लोगों को भड़काया? जो इन्वेस्टिगेशन होगा वो इन्वेस्टिगेशन का विषय है, हम प्राइमा फेसी नहीं कह पाएंगे। अभी हम केवल एफआईआर की है और उसके बाद जो वहाँ के माननीय सांसद है उनको भी इस उकसाने के लिए, इस पूरे उपद्रव को, जो माननीय विधायक है उनके पुत्र को इसके उकसाने के उसमें आरोप में आरोपित किया गया है। और आगे अभी जांच चल रही है, सीसीटीवी कैमरे भी देखे जा रहे हैं।
क्योंकि ये पूरी तरह से अनायास ही की गई कार्रवाई थी। इसमें किसी को भी इसमें बख्शा नहीं जाएगा, सबके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेंगे। उन्हीं के अधिकारी आपके खिलाफ तमाम मुकदमे दर्ज करा देंगे। क्या जियाउल इस्लाम वहाँ थे, हमारे विधायक वहाँ थे, सांसद थे क्या वहाँ? जियाउर रहमान, कोई बता दे, वो बेंगलोर में थे, वो अपने कार्यक्रमों में थे, संभल में नहीं थे। और ये तो उत्तर प्रदेश के बारे में आपको नहीं पता, आप में से सब उत्तर प्रदेश के लोग हैं। अगर प्रेस के लोग भी सच दिखा दें तो उन पे भी कार्रवाई हो जाती है। और मैंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि बीजेपी के नेता ने कपड़े उतार करके प्रेस को मारा था, पूरे कपड़े उतार दिए थे। क्या कार्रवाई हुई बताइए आप? क्या प्रेस के लोग सुरक्षित हैं यूपी में? और अपना चुनाव जो लूटा है उसको छिपाने के लिए इन्होंने, सरकार ने जानबूझ करके किया है। कुछ सांसद जियाउर रहमान बर्ग ने एफआईआर के बाद कहा कि ये एक पूर्व नियोजित घटना है। सांसद बर्ग मुसलमानों को निशाना बनाए जाने की बात करते हुए सर्वे की जरूरत पर सवाल उठाते हैं और ओवैसी अफसरों को जिम्मेदार ठहराकर कार्रवाई करने की मांग करते हैं। संभल की घटना पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं खुद वहां के सांसद जियाउर रहमान बर्ग साहब। घटना जो हुई उसको लेकर क्या कहते हैं, क्योंकि कहा जा रहा है अखिलेश ने भी अभी आरोप लगाया कि वो आप तो मौजूद ही नहीं थे वहाँ पे। देखिए, सिर्फ मेरा मसला नहीं है, वहाँ पर जो 5 मासूम लोगों की हत्या हुई है और कितने लोगों को इस साथ में जो इंजर्ड हैं दर्जनों के हिसाब से, और पुलिस ने फिर 800 के खिलाफ अननेम्ड और कई लोग धाराओं में नेम्ड जो मुकदमा दर्ज किया है, ये प्री प्लानिंग के तहत किया गया है। मुझे अफसोस है कि जब देश के प्रदेश और देश के रक्षक ही अगर भक्षक बन करके काम करेंगे तो इसका लोकतंत्र संविधान कैसे चलेगा? सर, आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है? एफआईआर लोग, उनके पूरा कानून उनके हाथ में है, सरकार उनके हाथ में, जिसकी लाठी उसकी भैंस, वो वाला चल रहा है। अब मुकदमा दर्ज करने के खिलाफ मेरे क्या, सारे जनप्रतिनिधियों के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज कर दे तो कौन रोकने वाला है? कौन है इस टाइम कानून व्यवस्था कायम रहे? कौन ऐसा समय है कि उस संविधान को के हिसाब से प्रदेश और देश से चल सके? इस टाइम जो सूरत हाल उत्तर प्रदेश में है वो कहीं शायद दूसरे राज्य में नहीं होगी। मुझे अफसोस है कि पुलिस प्रशासन के लोगों ने जो प्री प्लान तरीके से इस घटना को अंजाम दिया है। मैंने और माननीय राष्ट्रपति अखिलेश यादव जी ने मांग की है कि उन अधिकारियों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए और उनको जेल में भेजना चाहिए, जिससे कि जिन लोगों की हत्या हुई है उनको, परिवार को इंसाफ मिल सके। संभल जाएंगे आप? बिल्कुल मैं जाऊंगा, उनको इंसाफ मिल सके और उसके साथ साथ जो आने वाले समय में संभल कब जा रहे हैं? संभल कब जा रहे हैं? मैं जल्दी, देखिए, या तो कल में या परसों में मैं संभल पहुंचूंगा। जो सर्वे करने लोग आ रहे हैं वो प्रोवोकेटिव स्लोगन्स लगा कर आ रहे हैं, वो वीडियो उसका है, पब्लिक डोमेन में है। और उसके बाद जो वहां पर वायलेंस हुआ जिसमें 3 मुसलमानों को गोली लगी, उनकी मौत हुई, हम इसका कंडेम करते हैं। ये फायरिंग नहीं बल्कि मर्डर है। और जब से बाबरी मस्जिद राम मंदिर का जजमेंट आया, जिस बात को मैं पर्टिकुलरली कह रहा हूं कि उस जजमेंट के बाद ये सब चीजें खुलेंगी और एक के बाद एक खुल रही हैं। एएसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट सब बातें कर रहे हैं, क्या एएसआई के कानून में नहीं है कि आप उसका रिलीजियस नेचर चेंज नहीं, कैरेक्टर चेंज नहीं कर सकते? किस बुनियाद पे कर रहे हैं ये? और आप किस बुनियाद पर अपने फेथ को दूसरों पे थोपेंगे? भाई, कानून कोई चीज है ही नहीं है। जिस दिन कोर्ट में सुनवाई होती है उसी दिन ऑर्डर हो जाता है, उस दिन सर्वे भी हो जाता है। ये तो 1948 में ऐसे ही हुआ था बाबरी मस्जिद में। तो ये जो फायरिंग हुई है, ये फायरिंग नहीं है, मर्डर है। और जो भी ऑफिसर्स इन्वॉल्व है उनको सस्पेंड करना चाहिए और एक सिटिंग हाईकोर्ट जज की इंक्वायरी होनी चाहिए। ये सरासर गलत है, जुल्म हो रहा है वहां पर तो संभल में। यही कहना चाहता हूं कुछ लोगों के लिए कि दंगे जो हैं वो सांप्रदायिक जश्न का नहीं बल्कि संवेदनशील जख्म का कारण होते हैं। अब कुछ लोग जो है वो दंगों को भी सांप्रदायिक जश्न मना रहे हों, इस बात को भूल करके ये संवेदनशील जख्म है। और दंगे जब होते हैं तो केवल जो है वो इंसान ही लहूलुहान नहीं होता बल्कि इंसानियत भी लहूलुहान भी होती है, शर्मिंदा भी होती है। तो जंग में कत्ल सिपाही होंगे, सुरखरू जिल्ले इलाही होंगे। तो जंग में इस तरह के दंगों में तो आम आदमी मारा जाता है, लेकिन उसका लाभ जो है वो सांप्रदायिक सियासी सूरमा लेने की कोशिश करते हैं। इसलिए इस तरह की सांप्रदायिकता की आफत को जो है वो सद्भाव की ताकत से हमें ध्वस्त करना होगा। कई लोग मारे गए वहाँ का जिला प्रशासन पूरी तरह इसके लिए दोषी। एक बार सर्वे हो चुका था, दोबारा 6 बजे डीएम लेके पहुंच गया वहां पे
और किसी पक्ष को जज ने फैसला दिया, जो आदेश दिया, उसमें दूसरे पक्ष को न बुलाया न जानकारी। ऐसा कभी होता नहीं। अगर इस तरह से होगा, इस तरह से जज फैसले करने लगे, सारे देश में आग लगा देंगे ये लोग। तो न्यायपालिका के निर्णय पे अगर कोई कार्य कर रही है कार्यपालिका और उस पर पथराव हो या उस पर व्यवधान हो, किस तरह से ये परिस्थितियां निर्मित हुई है उसकी निश्चित तौर से जांच भी हो रही है। और अगर ऐसे जो लोग हैं जो इस तरह के परिस्थितियां पैदा कर रहे हैं, जो दोषी, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अब न्यायालय के आदेश पे अगर कोई कार्रवाई हो रही है तो न्यायालय के आदेश का एक तरह से अनुपालना है, और उस पर कोई कानून व्यवस्था को चुनौती दे, पथराव हो प्रशासन पे, पुलिस पे, तो आत्मरक्षा के लिए करेगा। संभल में अब इस समय किस तरह की स्थिति है? हमारे संवाददाता हिमांशु मिश्रा लगातार कल से संभल में मौजूद हैं। आपको हम हिमांशु की एकदम अपडेटेड रिपोर्ट दिखाते हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं संभल में शाही जामा मस्जिद के बैक गेट के पास। यहां पर आप देखिए पुलिस के तमाम अधिकारी, मुरादाबाद के डीआईजी, कई जिलों की पुलिस यहां पर आपको नजर आएगी। दरअसल यहीं पर रविवार की सुबह 9 बजे के आसपास हिंसा की शुरुआत हुई थी, जिसमें अधिकारियों के मुताबिक अब तक 3 डेथ कंफर्म हो चुकी है। इसके अलावा पुलिस का यह कहना है कि 2 लोगों का इलाज अभी मुरादाबाद में जारी है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है, पुलिस का यह कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी उन तक नहीं पहुंची है, इसलिए वो ये कंफर्म नहीं कर सकते हैं कि जो डेथ हुई है वो गन शॉट इंजरीज की वजह से हुई है या फिर कोई और वजह है। हालांकि जो नईम के परिवार के घर जब हम बात की थी तो उनका दावा था कि गोली मारी गई थी, करीब से गोली मारी गई थी, जिसकी वजह से नईम की मौत हुई। लेकिन पुलिस का कहना है कि जब तक डॉक्यूमेंट्स नहीं आएंगे, पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आएगी, तब तक चीजें कंफर्म नहीं होंगी। आप ये देखिए पूरे इलाके में यहां पर आपको शांति नजर आएगी। हर जगह अगर कुछ नजर आएगी तो पुलिस पूरे इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। इंटरनेट बंद है, स्कूल कॉलेज बंद है। आप देखिए जो रात भर ड्यूटी पर लोग यहां पर मौजूद थे, डीआईजी मुरादाबाद यहां पर पहुंचे हुए हैं। खबरदार में आज के लिए बस इतना है। आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा।